हाय प्रवीण, जैसे कि हमें पता है कि आप ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट हैं। तो मेरे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ग्राफोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है, और क्या ये जेन्युइनली साइंस से रिलेटेड है या फिर जस्ट मिथ है ऐसे ही। ग्राफोलॉजी एक्चुअल में हैंड राइटिंग बेस सब्जेक्ट है, जो कि आपकी हैंड राइटिंग को स्टडी करता है, आपके राइटिंग पैटर्न्स को, आपके लेटर्स के बनाने को, कि आप किस तरीके से लेटर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, या आपके पेन का कितना प्रेशर है पेपर के ऊपर। उसके बिहाफ पे हम किसी भी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कुछ उस तरीके से नहीं है कि हमने कोई भविष्यवाणी की कि ये पर्सन ये कर देगा। मे भी हो सकता है और मे भी नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है तुक्का लग जाता है और वो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है वो तुक्का नहीं लगता और नहीं होता, फिर उसे क्या है, कवर किया जाता है। बट ग्राफोलॉजी की ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं करती है कि आप लाइफ में ये करेंगे। वो आपके नेचर को स्टडी करता है। जैसे ठीक वैसे ही है कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं, तो टीचर को अच्छे से पता है कि मेरा कौन सा बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो परफॉर्म नहीं करने वाला है और उसने कहीं से भी अरेंज करके वो पेपर लिख दिया है, तो टीचर को बहुत अच्छे से पता है कि ये इसने नहीं लिखा है। या कोई अच्छा बच्चा है और किसी भी कारण से वो नहीं लिख पाया, तबीयत खराब थी या कोई और परेशानी थी या मेंटली थोड़ा सा परेशान था, वो एग्जाम नहीं लिख पाया, तो भी उसे अच्छे से पता है कि वो क्यों नहीं लिख पाया, या वो परफॉर्म कर सकता था, उसने परफॉर्म नहीं किया। ये ठीक उसी तरीके से है कि आपने उसको स्टडी किया है, ठीक है, और अब आप कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं या पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें आपको प्रिडिक्शन करना है या कोई तुक्का लगाना है। ये प्रॉपरली एक साइंस है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे उंगलियों से जुड़ा होता है। आपको हैंडराइटिंग टीचर बता सकती है कि अल्फ़ाबेट आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ए ऐसे बनाना है, बी ऐसे बनाना है, ठीक है? लेकिन आपको उस लेटर का पैटर्न कैसे रखना है, वो आप खुद डिसाइड करते हैं। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन डिसाइड करता है। आपका सिग्नेचर कैसा हो, किसी भी स्कूल में या कॉलेज में नहीं बताया जाता है। वो आप खुद डिसाइड करते हैं कि हाँ, मेरा सिग्नेचर इस तरीके से होगा और मैं ऐसे ही सिग्नेचर करूँगा। इसमें मेरे आगे की तरफ स्ट्रोक्स होंगे, या ये लेटर बड़ा होगा, मैं सपोर्ट लाइन दूंगा या डबल लाइन दूंगा, डबल डॉट दूंगा या सिंगल डॉट दूंगा। ये आप खुद डिसाइड करते हैं। तो ग्राफोलॉजी इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इज नॉट अबाउट कि ऐसा हो सकता है या ऐसा मे भी हो जाए। वो प्रॉपर साइंस है, और वो आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला सबकॉन्शियस ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो आजकल के जो बच्चे हैं या कोई भी नॉर्मल, मैं भी, अगर थोड़ी सी हैंड राइटिंग में चेंजेस लाए तो क्या हम अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। जब आपकी हैंडराइटिंग के बेस पे मैं आपके नेचर को बता सकता हूँ। मैं सपोज किसी पर्सन से नहीं मिला हूँ और मैंने उसकी हैंडराइटिंग देखी है, मैं उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें सही बता रहा हूँ, 90%, 80%, 70%। तो मैं उसको 70% अगर सही बता रहा हूँ, तो मैं 70% उसको ठीक भी कर सकता हूँ। तो इसे ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। इसमें हम आपको एक लेटर का पैटर्न देंगे। अगर उस लेटर के पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, तो इट विल कम डाउन। आपकी एंजाइटी सही हो सकती है। आपका ब्रेन जो पैटर्न है, सपोज आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके, अगर मैं आपको हैंडराइटिंग प्रैक्टिस दे दूं या ग्राफोथेरेपी दूं, तो इट विल कम डाउन, तो वो ठीक भी हो सकती है। और ग्राफोलॉजी में कितने टाइप्स, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं? ग्राफोलॉजी लगभग 5,000 तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है? तो उन 5,000 तरीकों से हम आपको ठीक भी कर सकते हैं। इन 5,000 तरीके में आपको बता सकते हैं कि हाँ, इन इन एस्पेक्ट्स में आप ठीक हैं, और इन इन एस्पेक्ट्स में आपको हम ठीक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम आपकी एजुकेशन से, कि बच्चा अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसकी हैंडराइटिंग से पता लगा सकते हैं। उसकी हैंडराइटिंग को सही करके उसको हम अच्छा कर सकते हैं। किसी का थॉट प्रोसेस अच्छी नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग करता है। तो उस ओवर थिंकिंग को अगर हम पकड़ सकते हैं, तो उसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट में हमारे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ जी रहे हैं, तो उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। उस एंजाइटी को हम कैसे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो हैंडराइटिंग बेस पे हमें पता लग सकता है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेडिकल हेल्थ, तीनों के बारे में पता कर सकते हैं। हैं। जैसे मेरा कज़न है 9th क्लास में, टीनेजर। तो आजकल ये देखा गया है कि मोस्टली लोग जो है इंटरनेट की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, रील्स शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू
पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता, तो उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि वो मेजॉरिटी फिजिकल एक्सरसाइज करे ताकि वो उनका ब्रेन और ग्रो हो और पर्सनालिटी भी ग्रो हो। तो सबसे पहले आपके अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को चेक करना है। अगर उसकी हैंडराइटिंग में लाइन इस तरीके से बन रही है, ठीक है, लेटर्स को पॉइंटी बनाता है, जैसे ठीक है, लेटर को पूरा नहीं बना रहा है, लेटर में पूंछ छोड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लिक दे रहा है, ठीक है। तो अगर उसकी हैंडराइटिंग में फ्लिक पैटर्न आ रहा है या मैसी पैटर्न आ रहा है, दैट मीन्स वो एक्चुअल में डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी से पता लग रहा है वो फ़ोन की तरफ जा रहा है या और किसी चीज़ की तरफ जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं बच्चा फ़ोन की तरफ ही डिस्ट्रैक्ट हो, मे बी क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उसे बड़े कूल दिखते हों, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, वो स्टडी में फोकस नहीं कर रहा है, तो बच्चे की हैंडराइटिंग में फ्लिक्स आएंगे। फ्लिक्स हमेशा क्या करता है, थॉट की कमज़ोरी को शो करता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उस बच्चे को आपकी हैंडराइटिंग में यही चेंज करना है कि आप उसको पॉइंट्स जो फ्लिक आ रहे हैं उसको ठीक करवाने। जब वो स्टडी करने बैठे आपको उसके साथ बैठना है, उसमें जब भी वो लिखे उसको यही हेल्प करनी है कि आपको जो लेटर है वो इस तरीके से पॉइंट फ्लिक ही नहीं बनाने, प्रॉपर एंड करना है उस लेटर का, ठीक है। तो वो चीज़ उसको हेल्प करेगी। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे कि ठीक है, आप कुछ लिखिए, एक लाइन लिखिए, I like oranges. ठीक, ठीक है, इनकी हैंडराइटिंग ठीक है, बट इनकी जो हैंडराइटिंग है लाइन के ऊपर नहीं आ रही है, ठीक है। अगर हैंडराइटिंग लाइन के ऊपर आती है, दैट मीन्स उनका जो गोल है वो फिक्स है। सेम इनके साथ भी ऐसा ही है कि अभी इनकी जो चीज़ें हैं वो फिक्स नहीं है। मे बी ये थॉट्स तो हैं इनके पास कई सारे, बट इम्प्लीमेंट कौन सा करना है नहीं पता। इनके पास ऐसा हो सकता है, ऐसा हो कि मैं एक्टर बन जाऊँ, हो सकता है मैं शेफ बन जाऊँ, हो सकता है मैं टीचर बन जाऊँ, लेकिन आप अभी आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया मैं एक्चुअल में ये बनने वाला हूँ। ऐसा ही है अभी आपके साथ, ठीक है। तो सेम चीज़ आपके बच्चे की हैंडराइटिंग में आएगा। तो आपको बच्चे को यही गाइड करना है कि आपको जो लेटर लिखने हैं प्रॉपर लाइन के ऊपर लिखने हैं, ठीक है, और क्लियर लिखने हैं, बच्चा आपका इम्प्रूव करने लगेगा। आपने कॉर्पोरेट का भी मेंशन किया है अभी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम लोग का भी एआई का एक वेबसाइट है, तो हम चाहते हैं उसको ग्रो करने के लिए, तो हम कैसे सेलेक्ट करें अपने कैंडिडेट्स, कुछ आप बता सकते हो उसके बारे में? तो आपको टीम सिलेक्शन राइट, तो टीम सिलेक्शन के लिए आपको अपने जो भी टीम बनानी है आपको इंटरव्यू उसी तरीके से करना है जैसे आप करेंगे। लास्ट में आपको उनसे 2 पेज की हैंडराइटिंग ले लेनी है, और उस हैंडराइटिंग में आपको क्या पैटर्न चेक करना है वो मैं बताता हूँ। अगर सपोज आपको 10 लोग ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपको कोऑपरेट करें, ठीक है, और उन लोगों को सोशल मीडिया में या फिर ऑनलाइन बेस्ड काम है, आपने बताया कि हमारा एआई बेस्ड है, ठीक है। तो अगर एआई बेस्ड तो ऑनलाइन ही होगा, फिजिकल वर्क तो शायद उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो एआई बेस्ड लोग होते हैं वो नंबर 4 की एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लोग हों जो आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि वो किस बेस पे है एआई जो है? Basically, it is helping marketers to grow मार्केटर्स, हाँ। AI-driven marketing strategies. ठीक है, वो टीम आपको इस तरह की चीज़ें बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला लेटर आपको ई लेना है, ठीक है, स्मॉल ई के अलावा आपको लेना है लेटर आई, ठीक है, स्मॉल आई लेना है, लेटर टी। ये 3 लेटर से आप किसी भी पर्सन के बारे में अलग अलग एक्सपेक्ट्स को पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ई। अगर सोशल मीडिया है तो उसमें आपको ये देखना है कि वो आपको कितनी, अगर बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है तो वो आपके अंडर काम नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर आपसे कम नॉलेज रखता है तो वो आपके अंडर काम कर पाएगा। तो आपको जो 10 लोग चुनने हैं वो ऐसे चुनने हैं जो आपसे कम नॉलेज रखते हैं और आपके दिए हुए ऑर्डर को जैसा का तैसा कर सके, ठीक है। तो लेटर ई में आपको पैटर्न चेक करना है इस तरीके का, जो ये वाला पार्ट है ये स्मॉल हो, लगभग लेटर ई जो है वो सी जैसा दिखाई दे कुछ। अगर वो सी जैसा दिख रहा है दैट मीन्स वो पर्सन क्या है, सोचता कम है, चीज़ें बस वो करता है,
तो ऐसे पर्सन क्या है, कई बार रायता फैला देते हैं। लेकिन अगर आपकी गाइडेंस अच्छी होगी तो वो उतना ही काम करेगा जितना आपने बताया। पहली चीज तो सब लोग लेटर ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग लेटर ऐसे भी बनाते हैं, कुछ लोगों का लेटर ऐसे होता है, ठीक है, और कुछ लोगों का लेटर फ्लिक। तो इसमें आपको ध्यान कहाँ देना है, लेटर जो ये अपर केस है ये उसका लगभग मैच हो जाए और लेटर में फ्लिक ना हो। लेटर की एंडिंग होनी चाहिए, इस तरीके से फ्लिक ना हो, लेटर प्रॉपर एंड होना चाहिए। अगर फ्लिक हो रहा है तो जो आप उसको बताओगे उसमें भी उसका मन नहीं लगेगा। लेटर आपका एंड अच्छे से होना चाहिए और लेटर में इस तरीके का अगर पैटर्न आ रहा है दैट मीन्स वो आपकी चीज़ों को, बताई हुई चीज़ों को फॉलो करेगा, ठीक है, और जैसे आप बताएंगे वो उस तरीके से काम कर पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लेटर आई की। लेटर आई इज अबाउट कि आप चीज़ों को कैसे ग्रैब करते हैं। मम्मी ने बताया बेटा पानी का ग्लास उठा के रख देना और उसके बाद क्या नाम है, स्लिप के ऊपर पोंछा मार देना या कपड़ा मार देना, ठीक है। अब ये बच्चा इस काम को करेगा या नहीं करेगा लेटर आई बताएगा, ठीक है। उसका लेटर सीधा आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, इजी, ठीक है, बिखर नहीं रहा है या इस तरीके से नहीं बना रहा है या टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है। अगर वो सीधा सीधा आ रहा है और डॉट भी सीधा है दैट मीन्स वो आपकी बात को ज्यों का त्यों करने वाला है, जैसे आपने बताया वो वैसे ही काम करेगा कि हाँ ठीक है मम्मी ने मुझे ऐसे बोला है कि पानी गिलास उठाना है और फिर पोछा मारना है। तो सेकंड लेटर आपको इस तरीके का चेक करना है कि लेटर इस तरीके की फॉर्मेशन आई में है या नहीं है। इसके बाद लेटर टी। लेटर टी आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बताता है, आपकी हाई एस्टीम को बताता है, आपकी ईगो को बताता है कि ये ईगोस्टिक है कि नहीं है। तो जो लेटर में ये वाला पार्ट है ये आपकी ईगो को बताता है। तो जब भी हम लेटर टी को क्या नाम है कंपेयर करेंगे, लेटर टी को हम कंपेयर करेंगे लेटर एच के साथ, ठीक है, क्योंकि जब वो लिख रहा है तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जैसे हो गया टी एच डी, तो ये आपको टी एच साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेटर टी को हमें एच के साथ कंपेयर करना है कि उसका जो ये मेन पार्ट है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो वो ईगोइस्टिक है। मे बी वो आपकी बात फॉलो कर रहा है लेकिन वो आपके कपड़ों से मन ही मन जल रहा है, आपकी पोज से जल रहा है, मे बी आपके बोलने के तरीके से वो जल रहा है। तो बहुत ज़्यादा लेटर की हाइट ना हो। अगर लेटर की बहुत ज़्यादा हाइट है तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व, वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा, सुन भी रहा है तो वो दिखावा करेगा, काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद लेटर की हाइट कितनी हो, एच की बराबर है तो इज परफेक्ट। लेटर एच की बराबर अगर हाइट है टी की तो परफेक्ट है। लेटर एच से थोड़ी कम है तो चल जाएगा, लेटर एच से उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बात आती है बार की, ठीक है। अगर हाइट ऊंची है तो बार में भी डाउन करे, ठीक है। तो आपका ना तो छोटे बच्चों से इंटरेक्शन है उसके अंदर, ठीक है, या पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन नहीं है, तो लेटर टी आपको जो ये बार है ये आपके बारे में बताता है कि आप थॉट प्रोसेस कहाँ रखते हैं, फ्यूचर का कितना सोच रखा है आपने और पास्ट का कितना सोच रखा है। तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई काम दिया कि आपको ये काम इतने टाइम में करना है, तो इस ऑर्डर को सुनने के बाद वो उसको कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है कि मेरे पास अब इसके लिए कुछ फ्यूचर प्लान बनाने वाला हूँ, या सुना और मैंने छोड़ दिया। तो अगर उसके पास लेटर टी अगर ऐसे दे रहा है इट्स ओके, लेटर ऐसे दे रहा है तो इज नॉट ओके, उसने सुना और चीज़ को छोड़ दिया, वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला है। लेटर टी में अगर बार आगे की तरफ, हाइट ऊपर है और लेटर टी का बार आगे की तरफ है, तो उसने जैसे ही आपने कुछ कहा उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग चालू होगी। तो लेकिन ये सिर्फ प्रोग्रामिंग तक ही रहेगी या इम्प्लीमेंटेशन में भी आएगी, वो लेटर ई ही बताएगा। मैंने बताया ना लेटर का कॉम्बिनेशन पूरा चेक करना है कि हाँ इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और इस लेटर से ये, तो टी का ये वाला बार है और कुछ सारे ई उसके ऐसे ऐसे नहीं होने वाले, कुछ ई इसके ऐसे भी होंगे और कुछ ई ऐसे भी होंगे। अगर ये वाला ई है तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है। आर्ग्यूमेंट और डिबेट इन दोनों में फ़र्क होता है। डिबेट पॉजिटिव होती है कि हाँ हमें एक टॉपिक दिया गया है और हम इस पर अपना अपना व्यू रख रहे हैं, तो उसमें लड़ाई नहीं होती है, जलन नहीं होती है, हाँ सर मेरे पास ये नॉलेज है आपके पास ये नॉलेज है। लेकिन डिबेट में क्या होता है कि आप फेवर में हो किसके में, सोशल मीडिया चलानी है और आप हो सोशल मीडिया नहीं चलानी,
तो दोनों अपने पॉइंट को लेके फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स है कि नहीं, मुझे बताना है कि सोशल मीडिया नहीं चलानी है और आपको बताना है कि सोशल मीडिया चलानी है। ठीक है, तो अब आपका एम्प्लॉय डिबेट में है या आर्ग्यूमेंट में, वो आपको कैसे पता करना है। लेटर ई, अगर लेटर ई ऐसा है तो वो आपकी बात को सुनेगा। ये दो पैटर्न उसकी हैंड राइटिंग में होना जरूरी है। कम देना चाहिए, मेरा आ नहीं रहा है, कोशिश करने के बाद भी, इस तरह का ई होगा। लेटर सी जैसा बन जाएगा वो, तो फिर वो आपकी बात सुनेगा, ज़्यादा सोचे समझे बिना काम चालू कर देगा। ये वाला लेटर ई बताता है कि वो आपसे ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा और उस काम पे लग जाएगा। तो 3 लेटर बताएंगे, 1, 2, टी और फिर लेटर आई। ये 3 लेटर से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो टीम है हमारे पास कोऑपरेट करने वाली है कि नहीं। इनमें जो कोऑपरेट नहीं करेंगे, हाई एस्टीम वाले लोग, या फिर ये मतलब उनका लेटर छोटा टी है लेकिन वो इसमें ये ना देके सिर्फ सीधे लाइन दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, उसे बड़े टी जैसा बना रहे हैं, कुछ हल्का सा वो इस तरह का पैटर्न देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में। अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या किसी भी तरीके का, आप फ्रेंड्स हो या ऑफिस में कलीग हो या कैसे भी हो, तो हम उस ट्रस्ट को कैसे जज कर सकते हैं हैंड राइटिंग के बेसिस पे, कि हमें ये पता चले कि हम इस इंसान पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो क्या हम उसको पता लगा सकते हैं इससे? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक लेटर्स हैं, मैं वो बताता हूँ। उनको देख के हम प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा हमें कि ये पर्सन हमें बदले में क्या देगा, या हमने इसके ऊपर ट्रस्ट किया तो ये उसे मेंटेन रखेगा या फिर चीज़ों को फैला देगा। तो सबसे मेन लेटर है लेटर ओ। लेटर ओ अगर आपका इस तरीके से ओपन है तो उस आदमी से आप अपनी बात शेयर करने से बचें तो ज़्यादा बेटर है। चाहे वो आपके ऑफिस में, सपोज आपके कलीग्स हैं और कुछ हमारे पास सीक्रेट्स होते हैं टीम के लिए कि हमारा टीम का टारगेट ये है या हम लोग ये करने वाले हैं, पर हमें वो दूसरी टीम को या दूसरे मैनेजर्स को नहीं बताना होता। तो अगर ये लेटर आपकी राइटिंग में आता है तो वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर उसका ओ प्रॉपर क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। चीज़ें बता दो, वो थोड़ी थोड़ी बता भी सकता है, मे भी थोड़ी थोड़ी ना बताए, लेकिन उसका लेटर ओ प्रॉपर एक एक्स्ट्रा लूप ले रहा है, वो कुछ क्यू जैसा बन रहा है या ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स वो पर्सन आपकी बात शायद किसी को नहीं बताए। आपके बताने के बाद वो अपनी बातें भी आपको नहीं बताएगा। तो इस तरीके का राइटिंग पैटर्न अगर आपकी राइटिंग में आता है तो इन चीज़ों को रिवील करता है। साथ ही साथ लेटर ओ आपकी स्टमक हेल्थ को भी बताता है कि आपने खाना खाया, ये आपका टाइम लगा खाना पचने में और आपको एनर्जी इतनी मिली। मीन्स अगर किसी भी आदमी का मतलब कि अगर किसी पर्सन का लेटर ओ प्रॉपर राउंड शेप में है और प्रॉपर क्लोज है तो उसका जो स्टमक है, लोअर मसल्स, इसे बोलते हैं पैल्विक मसल्स अच्छे से काम कर रही हैं। जितनी एनर्जी उसको खाने से चाहिए उतनी एनर्जी उसको खाने से मिल रही है। दैट मीन्स उसके जो नीचे के मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। अगर लेटर ओ उसका सही नहीं आ रहा है, स्क्वीजी है या फैला हुआ है, फैल के ओपन है, तो उसको एनर्जी मिलने में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, उसके ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। कई बार लेटर ओ फीमेल्स में पीसीओडी या फिर पीसीओएस इसको भी बताता है। फिजिकली तो हमें पता लग जाता है कि हाँ इसको ये इस तरह की कोई कंडीशन से सफ़र कर रहा है या कर रही है, ठीक है। लड़कों में ये बताता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो ये लेटर अगर स्क्वीजी है या फिर ओवल शेप में है तो ये वो मसल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और मसल अगर डिस्टर्ब है तो वो आपको बीमारी में भी दे सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ें डिस्टर्ब है। तो अब जैसे आपने बताया कि इन जितने भी टाइप के ओ आपने बताया उससे हमें पता लग गया कि चलो हमारी मसल्स डिस्टर्ब हैं, हमें कुछ ठीक करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी में।
तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, अगर हम अपने राइटिंग पैटर्न को ओके कर दें तो वो चीज़ भी ओके हो जाएगी। सपोज कोई लड़की है, उसको पीसीओडी है और उसका ओ पैटर्न खराब आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, सही नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ये सफ़र कर रही है। या अगर कोई भी पर्सन है जो सफ़र कर रहा है तो उसको आपको लेटर ओ इस तरीके से बनवाना है। हर रोज़ अगर वो शाम को 10 मिनट इस तरीके से लेटर ओ बना देती है तो उसका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। कोई भी अगर मैन है, उसके साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, तो उसका लेटर ओ डिस्टर्ब हमेशा मिलेगा। या फिर लेटर एस भी आता है आपका, लेटर एस ऐसा बिल्कुल लाइन जैसा आएगा, लेकिन एक्चुअल में लेटर एस कैसा होता है, इस तरीके का। एनर्जी आई, एनर्जी गई। अगर एनर्जी आने में, एनर्जी जाने में कहीं भी डिस्टर्बेंस हो रही है, दैट मीन्स वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। तो लेटर अगर ऐसे इस तरह का आ रहा है तो वो लड़की, कई बार ऐसा केस होता है कि वो कंसीव भी नहीं कर पाती है। शादी हो गई, उसने 2 से 3 बार ट्राई किया लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसकी हैंडराइटिंग में ये वाला लेटर पैटर्न, एस लेटर पैटर्न हमेशा मिलेगा। कोई लड़का है, उसके साथ अगर इस तरह की कोई इशू है कि वो अपनी नाइट लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो लेटर एस ये कंफर्म मिलेगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए उस लेटर को आपको सिर्फ अच्छे से ड्रॉ करना है। अगर ट्रस्ट की बात है तो क्या हम अपने पार्टनर का भी ट्रस्ट देख सकते हैं कि वो हम पे ट्रस्ट करता है नहीं करता? सेम लेटर वही है, जो आपका पार्टनर है, अगर लेटर ओ उसका डिस्टर्ब है, जैसे कि मैंने आपको सभी पैटर्न बताए, लेटर ओ ओपन है, तो ऐसे आदमी से आपको पार्टनरशिप नहीं रखनी है, ठीक है। लेटर अगर आपका ओपन है और उसका ओपन है, तो ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी भी हैबिट वही है और उसकी भी हैबिट वही है। लेकिन आपके राइटिंग पैटर्न में अगर डिफरेंस है तो आपका जो मेल जोल है वो नहीं हो पाएगा। मे बी वो आपकी साथ स्पेंड किए हुए टाइम्स को किसी और को शेयर करे कि हाँ, मैंने उस लड़की के साथ XYZ किया और मैंने बहुत एंजॉय किया। जब 2 लोगों के बीच की बात है, वो 2 लोगों के बीच में रहती है तो वो अच्छी लगती है। लेकिन अगर 2 पार्टनर्स के बीच की बात अगर किसी थर्ड पर्सन को पता लगे तो वो चीज़ अच्छी में नहीं आती है। तो सेम पैटर्न आपको काम आएगा। लेटर ओ अगर दोनों का ओपन है, सेम वही हैबिट आपकी है और वही हैबिट आपके पार्टनर की है। तो जो सबसे अच्छा होता है वो मैंने बताया आपको, ये वाला फोर्थ वाला लेटर क्लोज होना अच्छा होता है, ताकि आप अपनी चीज़ों को सीक्रेट रख सको, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करो। तो ये वाला लेटर पैटर्न आपके काम आएगा। अब जैसे मेरा एक रिलेशनशिप है, अगर मेरे को पता लगाने की वॉट एवर आई फील फॉर देम, मतलब मेरी जो फीलिंग्स है उनके लिए, क्या उनकी भी मेरी सेम फीलिंग्स है, तो इसको ग्राफोलॉजी में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये लेटर आपके 3 लेटर होते हैं जिनको देख के आप पता लगा सकते हैं, जे, वाई और जी। सपोज आपने अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, बदले में उसने क्या फील किया है, अब वो आपको गिफ्ट देने वाला है या उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा कुछ देने वाला है। तो ये हमारे 3 लेटर बताते हैं, जी। तो जी इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे एनर्जी दे रहे हो और बदले में उसका क्या आपका रिएक्शन होगा। सपोज मुझे क्योंकि पार्टनर्स आपस में चॉकलेट शेयर करना, छोटे मोटे गिफ्ट देना, ये नॉर्मल बात है। तो लेटर जी में अगर उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से जा रहा है आपके पार्टनर का, तो वो आपको जो आपने दिया उससे कहीं ज़्यादा देगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो अगर कवर क्रॉस कर रहा है, दिस इज अबाउट एक्स्ट्रा। लेटर जी ये है, दैट मीन्स ठीक है, हाँ आपने मुझे दिया और मेरे अंदर एटिकेट्स नहीं है कि हाँ अगर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया तो मुझे बदले में उसको क्या गिफ्ट देना है। या सेम वही चीज़ है कि मुझे आपने ये दिया, मुझे उसका रिप्लाई करना नहीं आता है। तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि उसका अपना नेचर है वो, ठीक है। तो अगर सेम आपका भी लेटर जी इसी तरीके से है, इट्स ओके, आपने जितना आपने किया वो भी उतना करके उसको छोड़ देगा। मे बी आपने एक चॉकलेट दी, बदले में आपको एक चॉकलेट देगा और वहीं का वहीं फिनिश, ठीक है, दोनों की जमेगी, ऐसा नहीं कि मैचिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसका लेटर ओ प्रॉपर, लेटर जी का जो लोअर पार्ट है वो कवर है, ठीक है, प्रॉपर बंद है, दैट मीन्स ये पर्सन आपको हमेशा पैम्पर करके रखेगा, हमेशा आपकी फीलिंग्स का ध्यान रखेगा, चीज़ों में आपको हेल्प करेगा
और कई बार ऐसा होगा कि उसको ऑलरेडी आइडिया होगा कि आप दिमाग में क्या सोच रहे हैं, कि क्या रखते हैं, कि हाँ मेरा पार्टनर इस वक्त अपने दिमाग में कुछ इस तरह का सोच रहा होगा और इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहा होगा। सेम वाई है, वाई का भी सेम इसी तरीके से आपको लेटर वाई का लोअर केस चेक करना है। जे भी इस तरीके से बनता है, जे इस तरीके से भी बनता है, ठीक है। ओपन जे दैट मीन्स लिमिटेड फीलिंग्स। कई बार लोग जे इस तरह का बना के छोड़ देते हैं, बहुत शॉर्ट सा, तो आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें तो चलेगा। लेटर जे आपकी मनी के बारे में बताता है कि आप पैसे बचाने में कैसे हैं। अगर लेटर वाई आपका प्रॉपर क्लोज है, दैट मीन्स ये आपका मनी बैंक होता है। मनी बैंक आपका कैसा है, आप पैसा बचाने में कितने एक्सपर्ट हैं, बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, वो आपका लेटर वाई का जी का लोअर केस करता है। अगर आपका जे इस तरीके से आ रहा है, या फिर जी इस तरीके से आ रहा है, या वाई इस तरीके से आ रहा है, दैट मीन्स आप पैसे बचाने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है और बचा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपका प्रॉपर क्लोज है, जैसे ये है, ये है, ये है, तो आप पैसे बचाने में एक्सपर्ट है, पैसे आराम से बचा सकते हैं। पैसे को कैसे घुमाना है, उस पैसे से कैसे पैसा बनाना है, लेटर जी का वाई का लोअर केस बताता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में एनालाइज करके बताओ हमारी ऑडियंस को कि मेरे पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मनी फ्लो जो आप बोल रहे हो कि सेविंग्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप मुझे लाइन बताओ कोई। A young person can do young things. जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, ये लोअर केस है, ठीक है। आपके साथ रिलेशन रखना या आपका पैसा, मैं सबसे पहले आपके रिलेशन से शुरू करता हूँ। आपके सपोज आपको मैंने कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, तो इस 100% श्योर है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा तो आप कहीं से भी रिसर्च करके रखो या कहीं से भी पता करो कि प्रवीण को क्या क्या पसंद है, प्रवीण किस तरह की चीज़ें पसंद करता है, तो आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी कि हाँ अब ये जब प्रवीण नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं उसको ये गिफ्ट दूंगा, और फिर उसके बाद हम घूमने जाने वाले हैं, और घूमने जब हम जाएंगे तो मैं उसको उस जगह घुमाने ले जाऊंगा। तो ये लेटर वाई आपका ये बताता है कि आपके रिलेशन आपकी तरफ से काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो ये वाला पैटर्न हमेशा शो करता है कि आप एक अच्छे पार्टनर हैं। वाई 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 वाई। लेटर डी, लेटर डी ये बताता है कि अगर रिलेशन में आपको किसी ने धोखा दिया तो वो उसका आखिरी धोखा होगा। हाँ, क्योंकि वो उसको आप आज नहीं, कोई बात नहीं, स्किप कर दोगे, कल स्किप करोगे, परसों स्किप करोगे, लेकिन जब वो टाइम आएगा तो आप उसको सही पॉइंट पे लाके मारोगे कि हाँ याद है वो वाली बात, 2 साल 4 साल पहले हमने बातचीत करी थी, तो बातों में आप मुझे थोड़ा नीचा दिखा के गए थे। हाँ याद नहीं, कोई बात नहीं, याद कर। तो लेटर डी में जो ये गैप है ये इस चीज़ को बताता है। तो लेटर डी का अगर गैप इस तरीके, मेरा इस तरीके का आता है, मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को जाने देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, तूने धोखा दे दिया, तेरे घर की बात है, मेरे घर की बात नहीं। बट कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है अब मेरा ये आएगा नहीं, मैं कितना भी कोशिश करूँ मुझे ये ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला लूप है, ये रिलेशन में जो लोग धोखा नहीं देते हैं उनकी क्वालिटी होती है वो लोग धोखा खाते भी नहीं। मेरा भी भाई इसी तरीके का है जी, इसी तरीके का। अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको वेलकम करूंगा, मे बी आप मेरे घर पहली बार आए हो तो मैं कोई छोटा सा गिफ्ट दूँ, ठीक है, खाना खिलाया, चाय पिलाई, ठीक है, कुछ अच्छी जगहों के बारे में ऊपर छत पे ले गया, मेरी छत पे एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताता है कि हाँ मैं चीज़ों को थोड़ा सा ओवर देता हूँ। कई बार ये ओवर चीज़ें आपके लिए नुकसान भी देती है। किसी ऐसे पर्सन को आप अगर ओवर दे देते हो तो वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, फिर आपको उस चीज़ को लेके परेशानी होगी कि यार मुझे मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के ना दिमाग में एक पर्सनैलिटी होती है कि मुझे थोड़ा सा हेल्दी पर्सन पसंद है, थोड़ा सा बियर्ड वाला पसंद है, या मुझे कोई लड़की थोड़ी सी स्लिम पसंद है, स्किनी लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं, या थोड़ी सी चबी लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो हर किसी की अपनी एक दिमाग में एक पोस्चर होता है, बॉडी पोस्चर या फेस कट होता है। तो जब भी हम उस चीज़ पर्सन से, पर्सनैलिटी से मिलते हैं तो हम क्या उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम ये चीज़ बिना देखे कि वो पर्सन कैसा है और हम उसकी तरफ कूद पड़ते हैं। इट इज़ बेटर कि हम उसकी पर्सनैलिटी को देखने के तुरंत बाद अगर हम उसकी हैंडराइटिंग और देख लें तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जी, आपको उसके बारे में बता दें कि अगर आप इसको फ्रेंडशिप रखोगे तो ये फ्रेंडशिप कंटिन्यू करने वाला है कि नहीं है। मेरी एक सीनियर है, किरणजोत मैम,
ठीक है, तो उनका सिग्नेचर में एक लेटर आता है के, वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो लेटर के इस तरीके का अगर आपके पास पार्टनर है, सही लिखा ना मैंने, मैसी तो नहीं हो गया? ठीक है, लेटर अगर के इस तरीके का है, तो इस तरीके के पार्टनर को या इस तरीके के पर्सन को, पार्टनर मतलब कई सारे एक्सपेक्ट में हो सकता है। मेरा मैन वुमेन वाला पार्टनर हो गया, लव रिलेशन वाला पार्टनर हो गया, या हमारा ऑफिस का कलीग हो गया, कॉलेज का कलीग हो गया, या सिर्फ दोस्त हो गए हम लोग, वुमेन टू वुमेन, मैन टू मैन, मैन टू वुमेन। तो पार्टनर से मीन्स सिर्फ एक छोटा सा एरिया नहीं है, पार्टनर से मीन्स बहुत बड़ा एरिया है। मम्मी के साथ मेरी बॉन्डिंग कैसी है, भाई के साथ, बहन के साथ, या मेरी और पापा की बॉन्डिंग कैसी है, तो वो ये भी बताती है। सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं अटकना है कि हाँ सिर्फ रिलेशन यहीं तक का है, रिलेशन स्टेबल है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ पर्सनल रिलेशन में नहीं जाना है कि मेरा पर्सनल रिलेशन ही मुझे ढूंढना है, मेरे पापा की डी ऐसा है और मेरा वाई ऐसा है, पापा मेरी परवरिश कम करेंगे, पीटेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो हमारी एक सीनियर है किरण जोत मैम, उनका लेटर के इस तरीके का है कुछ। तो ये लेटर के पैटर्न जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि ऐसा पार्टनर आपके लिए सोर्सेज हमेशा खोल के रखेगा कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है आपको क्या खाना है, तो उनके पास किचन में 35 चीज़ें होंगी। अच्छा मुझे मैगी खाने का मन है, अब अचानक से मैगी बन के आई और मुझे मैगी खाने का मन नहीं है, मुझे दाल चावल खाने, ठीक है तो दाल चावल भी है मेरे पास। तो ऐसे पर्सन को आप कभी भी चीट नहीं कर सकते हो, आप चीट कर भी लोगे तो भी चीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा पर्सन को आप कभी भी डिप्रेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों को देख के आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास पार्टनर है और उसका के लेटर कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है, 100% आप कितने भी नेगेटिव पर्सन हो, ठीक है, आप खुद परेशान हो जाओगे कि मैं इसको परेशान करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये परेशान हो नहीं रहा है या परेशान हो नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ कि ये परेशान हो जाए। तो लेटर के अगर ये वाला पैटर्न है, ऐसा लेटर पैटर्न मैंने अभी तक 2 ही लोगों में देखा है। एक मेरा स्टूडेंट है नवीन कुमार पांडे, तो उसका जो के लेटर है वो इस तरीके का है। आप 1.5 लाख प्रॉब्लम्स लेके अपने दिमाग में उसको सामने बिठा लो, अरे पांडे जी कैसे है, बस गुरु जी बहुत बढ़िया इंसान है, कहा बताएं, मजे में चल रहा है, हमारी भैंसिया भी आई थी, बचवा मर गया उसका दूध नहीं देती है, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो आपको कभी भी टेंशन होने ही नहीं देगा। उसके घर में डाका डल गया, उसके घर में आग, सर देखिए ना आग लगी पड़ी है, क्या करे, चिल रहता है वो हमेशा और आपको भी चिल करके रखेगा। तो अगर आपके पास ऐसा पार्टनर है ऑफिस में, फ्रेंड्स में, स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, आप ब्लेस्ड हो कि हाँ मेरे पास इस लेटर का कोई पार्टनर है। अगर इस लेटर का कोई पार्टनर है तो भी आप खुश हो, लेकिन आपको कभी दुखी मत करो, क्योंकि जितना वो एक्स्ट्रा दे रहा है उसे कहीं ज्यादा वो एक्स्ट्रा आपसे निकलवा देगा सही जगह ले जाके। सो जैसे सपोज करो मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मेरा रिलेशनशिप एक रिग्रेशन फेज में चल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, एनजाइटी होती है, स्ट्रेस हो जाता है इंसान को। अगर कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हो तो हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती, 1 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो उसको कैसे पता लगाएं और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इससे हम? कैसे ओवरकम करना है, तो इसके लिए लेटर एस रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मली लेटर एस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, अगर ये लेटर एस है आपका तो आपको ना तो एंजाइटी होगी ना स्ट्रेस होगा, इवन ना ही आपको कोई परेशान कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत काम पर्सन हो। चीज़ों का शुरू करना और उसका आउटकम आने तक का जो वेट होता है वो आपका अच्छा है। सपोज मैंने एक बीज बोया या थोड़े से दाने, चने के दाने बो दिए, अब उस चने के पौधे को पौधा बनने में और वापस चने लगने में कितना टाइम लगता है? 2 से ढाई महीना। तो वो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा जब आपने किसी को प्लांट किया है। अब वो प्लांट फ्रूट में कन्वर्ट, फ्लावर में कन्वर्ट कब होगा? एक फ्रेज ऑफ टाइम के बाद, है ना, एक टाइम पीरियड के बाद, उससे पहले वो नहीं हो सकता। तो अगर आप रिग्रेशन में हो दैट मीन्स कि आप वो जो टाइम है वो नहीं दे पा रहे, आपके पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी है या फिर थोड़ी सी पेशेंस की कमी है। तो सबसे पहले वही है कि आपको पेशेंस पे ध्यान रखना है कि हाँ मेरा पेशेंस उतना है कि नहीं है। लेटर एस उसके बारे में बताता है। अगर आप इम्पेशेंस कर रहे हो तो एंजाइटी कन्फर्म है, ठीक है। तो या फिर सपोज आपने
पेरेंटिंग में भी होता है कि जो माँ बाप होते हैं, बच्चा उनका है अभी छोटा, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा 10 साल के 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव करे। नहीं हो सकता। या सपोज आपका कोई कलीग है, वो जस्ट न्यू ज्वाइन ही है, उसके लिए वो फील्ड नया है, ऑफिस नया है, इन्वायरमेंट नया है, और आप चाह रहे हैं कि एकदम एक्सपर्ट की तरह काम करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस गैप को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो पहले वो देखना कि वो गैप फुलफिल हुआ, जो मेरी डिमांड है वो जायज़ है, जेन्युइन है कि नहीं है। अगर वो जेन्युइन है तो ठीक है भाई, उसमें वो चीज़ें मैं चला दूंगा। अगर वो जेन्युइन नहीं है, बहुत पहले आप डिमांड कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। खाना आपने बनाना शुरू किया, मेरे पास कच्चे चावल रखे हैं, मेरे पास दाल रखी है, और तुरंत अगले 5 मिनट में मुझे खाना मिल जाए, पॉसिबल नहीं। कम से कम आधा घंटा 25 मिनट आपको देना पड़ेगा। तो ये पेशेंस के बारे में आपको बताता है कि आप पेशेंस रखते हैं या रख सकते हैं। लेटर एस, प्रॉब्लम कहाँ आती है वो मैं बताता हूँ। लेटर, अगर आपका ये वाला लेटर एस इस तरीके से है, ओवर है, लेटर दोनों स्ट्रोक ओवर है, जेन्युइन से ज़्यादा है, तो लोअर केस बताता है आपकी एंजाइटी के बारे में कि हाँ, आप एंजाइटी फेज में हैं। अगर आपका लेटर एस कुछ ऐसा बन जाए, स्वाइन जैसा, किसी का है ऐसा? स्माइल किया आपने, दिखाइए। हाँ ठीक है। तो ऐसा पर्सन, कोई ना कोई ऐसी मेमोरी है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से अटका हुआ है, बाहर नहीं आ पा रहा है ना? ऐसा कोई है आपका एक्सपीरियंस? ऐसे तो बहुत सारे होंगे। हाँ, कि भैया मैं उसमें बहुत बुरी तरह अटक चुकी हूँ और मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। कोई भी चीज़, जरूरी नहीं लव रिलेशन हो हमारा। कई बार ऐसा होता है कि मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है और मुझसे कम क्वालिफिकेशन का आदमी मुझे ऑर्डर दे रहा है, और मेरे पे आया रुआब जमा के, मुझसे अच्छा इंक्रीमेंट लेके, मुझसे अच्छा प्रमोशन लेके, और मुझसे आ गए, तो मैं अटका हुआ हूँ। मेरा कोई पार्टनर था, हम दोनों के साथ एक बहुत अच्छा टाइम था, हमने टाइम स्पेंड किया, और वो यूज एंड थ्रो वाली बात कर रहा है, अब मुझे छोड़ के जाना चाह रहा है। वो जा चुका है इस बात को, करीब 2 साल 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी दिमाग में स्टिल अभी भी वो बना हुआ है। तो ये अपने आप ही बाय द टाइम आता है कि पहले से ही था ये? जब आप फील करोगे, क्योंकि ये हैंडराइटिंग बाद में है, ये हैंडराइटिंग बाद में है। सबसे पहले क्या है आपका थॉट प्रोसेस। किसी फोन पे नाम बाद में रिफ्लेक्ट होता है, पहले उसको याद किया जाता है। किसी ने प्रवीण को याद किया होगा, इसलिए वो गोविंद यहाँ आ रहा है ना? तो पहले यहाँ था, फिर वो हाथ में रिफ्लेक्ट हुआ। तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें? यहाँ अगर आप सही कर दोगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें प्रैक्टिस करना होता है रोज? लेटर एस आपको ऐसा बनाना है, इट विल क्योर। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही था, इतना आर्टिस्टिक हो गया था लेटर एस कि बिल्कुल वो स्वाइन जैसा लगता था। मेरे इसमें है कुछ। आपका ठीक है, बाद में बताऊंगा ये बार। ठीक है, तो इसी में आ जाए, कवर करेगा। ठीक है, तो लेटर अगर आपका एस ऐसा है, दैट मीन्स कि आप उस फ्रेज में अटके हो, रिग्रेशन में, कि मैंने वो टाइम पे प्रवीण 2 कौड़ी का इंसान था, मैंने उसको घर बुलाया, खाना खिलाया, रिस्पेक्ट दी, और उसने इस तरह का काम किया, जबकि वो उस काबिल भी नहीं था। मैंने एक कोई ऐसी चीज को उठाया जो उठ नहीं सकती थी, और जब वो उठ गई तो फिर उठाने वाले को छोड़ के चला। बट ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, हाँ, वो लेटर बताया था आपका। इवन कॉर्पोरेट में भी। कॉर्पोरेट में होता है में, हर, अगर आप लड़की में, हो तो आपके साथ relationship में, हाँ। रिलेशनशिप में होगा, अगर आप लड़के हो तो आपके साथ रिलेशनशिप में होगा, भले ही आप डायरेक्टली हो या डायरेक्टली नहीं हो। मेरा कोई भी रिलेशन नहीं था आज तक, मेरी शादी हुई और शादी मेरा पहला रिलेशन था, तो मेरे भी लेटर राइटिंग में ये वाला पैटर्न था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी से धोखा खाया, नहीं। हो सकता है ऐसा हो कि भाई मैं पिछले 5 सालों से मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ या IPS की तैयारी कर रहा हूँ, फाइनली क्या, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए, एज लिमिट कम कर दी, अटेम्प्ट्स की लिमिट बना दी, तो अब मैं किस फ्रेज में हूँ, किसको मैं दोष दूँ? किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसको मैं दोष देने जा रहा हूँ? तो कभी भी हमें ग्राफोलॉजी आपको एक पॉइंट नहीं बताती है, वो 5000 से ज़्यादा तरीके का, एक लेटर को हम 5000 तरीकों से बना सकते हैं। स्टडी 5000 तरीके मैक्सिमम हुई है, जो मेरी नॉलेज है वो आई थिंक 20-30, मैक्सिमम 20-30 तक ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट रही हैं। इस एस में भी फ्लिक आ रहा है तो अलग देगा, तो इस एक लेटर को 5000 तरीकों से कितनी तरीके से बना सकता है इंसान, तो वो 5000 तरीके के रिजल्ट देगा।
तो लेटर अगर एस आपका इस तरीके से, तो 100% रिग्रेशन फेज में वो बाहर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि लूप बहुत ज़्यादा है, कई बार लूप और भी ज़्यादा चला जाता है। जैसे मेरा एक कॉर्पोरेट जॉब था, तो उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम ट्रॉमेटाइज था, हाँ टोटल एक्सपीरियंस में बताऊँ तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ, उसके अलावा और कोई इवन पर्सनल मैं बात भी करती हूँ, भले ही फनी वे में बात करूँ, मजाक बनाती हूँ, तो उन्हीं का बट है। नाम लो, उन्हीं लोगों का नाम लेती हो, आ जाता है मिस्टर खन्ना। कि उसके साथ मैंने ऐसे कर दिया था। और आपके दुनिया में जितने भी खन्ना होंगे सब उसी जैसे हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, अगर लेटर आपका अपर केस ओवर है, नीचे वाला तो मेरा ठीक है, लेकिन अपर वाला इस तरीके, तो ऐसा पर्सन क्या करेगा, स्टोरी बहुत सारी सुनाएगा आपको। उसके लिए अपना किसी भी चीज को पाना, अरे मैंने उसके लिए ये प्लानिंग करी, ये किसी भी काम को होने से पहले के बारे में बताता है कि हमने प्रवीण को इनवाइट किया था और हम 2 दिन से वेट कर रहे थे, हमने इस चीज़ों को मैनेज किया, हमने ये करा, हमने वो रखा, हमने इस चीज़ को यहाँ रखा। जैसे आपका पार्टनर है और आपने पार्टनर से कहीं मिलने जा रहे हो, या सपोज आप ड्यूटी से घर वापस आ रहे हो और आपकी वाइफ आपका वेट कर रही है, ठीक है, और वो चीज़ें पहले से मैनेज करके रखती है, तो मैनेज तो करेगी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में स्टोरी बहुत अच्छे से बनाएगी, बताइए। अच्छा, जब आप ऑफिस में थे, मैंने आपसे फ़ोन किया था, याद है आपको? हाँ, उस टाइम पे मैंने क्या नाम है सब्जी बनाने रखी थी, और सब्जी मैंने बना के रखी ना, सोचो मैंने टमाटर इतना अच्छा काट दिया, पूछो मत। तो ऐसा इंसान आपको स्टोरी टेलिंग करेगा। स्टोरी टेलिंग कौन सी? जो उसने प्री प्लानिंग करी थी उसकी। सेम लोअर केस आपकी पोस्ट प्लानिंग को बताता है कि मैं ये वाला जो टाइम है ना, ये एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसमें अटकी पड़ी हूँ कि मेरे साथ ये हुआ। तो उसके लिए वो जो स्टोरी, वो वाला पार्ट होता है ना, जैसे आपने बताया कि मैं कहीं पे भी अगर आगे भी बताती हूँ ना, तो वो नाम हो गए, वो शक्ल हो गई, या वो दिन हो गए, वो अभी भी मैं कोट कर देती हूँ कि हाँ 26 तारीख को मेरे साथ ये हुआ था, मुझे 26 तारीख में कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर राहुल, जो राहुल था ना, तो दुनिया के जितने भी आपको राहुल है, वो सब राहुल उसी एक ही राहुल में दिख जाएंगे। तो ये लोअर केस आपका ये बताता है कि आप एक पास्ट वाले रिग्रेशन में हो और आप उस लूप में अभी भी उलझे हुए। तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है? एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसे हम बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। तो लेटर एस आपको सिंपल इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, वो 10 मिनट्स एवरी डे। इसके अलावा एक लेटर और आता है, लेटर एस अगर किसी का इस तरीके का है, ये कुछ कुछ मिरर इमेज है लेटर 2 की, है ना, तो ऐसा पर्सन में भी किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है उसको, कि एडिक्शन किस चीज का, कि मुझे स्मोकिंग एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन में हम लोग ज्यादातर क्या समझते हैं कि स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, बट कुछ लोगों को एडिक्शन ओवर थिंकिंग का होता है। रात को सोने से पहले मैं बस 2 घंटे ओवर थिंक करूंगी, क्या कि उसकी नाक कैसे तोड़नी है साले की, उसका मुंह कैसे तोड़ना है, कल ऑफिस में उससे क्या गलती दिखाऊं, या फिर मेरा पार्टनर है, पार्टनरशिप आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढूंगी। तो उसका एक दोस्त है ना, उसने अपने दोस्त से बड़ी बेइज्जती कराई थी मेरी, या मेरी वाइफ है ना, तो मेरी वाइफ के जो घर वाले ने मेरी भी हमेशा बेइज्जती बहुत अच्छे से करते हैं। चीजें हुई नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस चीज को ओवर थिंक कर रहे हो और आपने उसको अपना हैबिट बना लिया है, दिल का पहाड़ बना रखा है, ठीक है। तो जो चीज अभी नहीं हुई है उसको भी आप क्या कर रहे हो, अपने मेंटली, अपने इमेजिनेशन बेस पे उसको करवा रहे हो, और फिर उससे आप परेशान हो रहे हो। दिस इज ऑल्सो एंजाइटी, दिस इज ऑल्सो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो और अपने काम को बिगाड़ रहे हो। ये लेटर एस इस तरीके का बताता है। जैसे हम अपने लास्ट सेगमेंट में है अब अपने पॉडकास्ट के, तो आप मेरे को सिग्नेचर का कुछ एनालिसिस बता सकते हैं कि ग्राफोलॉजी में कैसा उसका हेल्पफुल है, मतलब बेस्ट सिग्नेचर कैसे हो सकते हैं? सिग्नेचर हमें कभी भी कोई स्कूल नहीं बताता कि हमें सिग्नेचर ये करना है। हमारी टीचर हमें अल्फ़ाबेट बताएगी कि इस लाइन में इस लाइन को मैच करके रखना है, ठीक है, या कर्सिव हमें लिखना है तो इस लाइन को इस लेटर को इस लेटर से ऐसे जोड़ना है। बट कभी भी किसी स्कूल यूनिवर्सिटी ने हमें सिग्नेचर करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी, ना हमारे मम्मी पापा बताते हैं, ना हमारा कोई सीनियर बताता है, ना हमारा कोई टीचर बताता है। तो जो सिग्नेचर है इसे हमारा ब्रेन खुद अडॉप्ट करता है, ये हम खुद क्रिएट करते हैं, या तो हम कहने किसी इंस्पायर होते हैं या किसी पर्सन के सिग्नेचर जैसा सिग्नेचर हम
कर रहे होते हैं। तो सिग्नेचर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में हर चीज़ बता सकता है। जैसे कि आप सिग्नेचर में इंक्लाइन रखते हैं, आपका सिग्नेचर, ये मेरा सिग्नेचर है, आपका सिग्नेचर अगर इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन सिग्नेचर है, 45 डिग्री का एंगल है, तो ऐसे पर्सन की लाइफ में क्या होगा, हमेशा उतार चढ़ाव रहेंगे। कितनी भी वो स्लो चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको हमेशा परेशानी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरी कैपेसिटी है 50 किलो उठाने की और मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो। तो क्या होगा मेरे साथ, मसल्स पे लोड आएगा, बॉडी पे लोड आएगा, बॉडी पे लोड आएगा, और मैं उसको हमेशा उठा के रखता हूँ क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कभी मैं उसको लूज नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा हमारे लिए, मेरे साथ हमेशा मैं शायद स्ट्रेस फील करूँ, एंजाइटी फील करूँ। बट ये सिग्नेचर रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो एवरेज से हमेशा ऊपर करना पड़ेगा। जब आप एवरेज से ऊपर करेंगे तभी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज से ऊपर मिलेंगे। तो अगर आपकी सिग्नेचर में इंक्लाइन पैटर्न है, ऊपर की तरफ है, नीचे एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, तो वो आपको हमेशा लाइफ में सपोर्ट देता है। कोई ना कोई इंसान आपको आएगा जो आपको हेल्प करेगा कि हाँ आपको इस तरीके से ऐसे जाना है, पर रास्ता ये लोग को डिसाइड करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 40 डिग्री, अगर ऊपर की तरफ है वो आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने में। दैट मीन्स इन लोगों के बहुत ऊंचे गोल है, मे भी बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ला सकते हैं, बहुत बड़े काम कर सकते हैं, और फाइनली जाने से पहले इस दुनिया से ये लोग एक्चुअल में ऐसा कुछ करते भी। सिग्नेचर में डबल डॉट होना, अगर आपके सिग्नेचर में डबल डॉट है दैट मीन्स आप कुछ ऐसा करने वाले जो आपके जाने के बाद भी रहेगा। जैसे अमिताभ बच्चन, जैसे कि अमिताभ बच्चन या फिर सलमान खान हो गया, ठीक है। या बहुत से लोग सिग्नेचर हिंदी राइटिंग में करते हैं या अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिग्नेचर मीन्स इंग्लिश। जो अब की जनरेशन है उनमें से तो शायद ही कोई हिंदी में या इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में करता होगा, बट ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही सिग्नेचर करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में या हिंदी में करते हैं दैट मीन्स वो लोग अपनी जड़ों से बहुत जुड़े हुए होते हैं, अपनी जो उनकी रूट्स हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका सिग्नेचर हिंदी में करते हैं वो सिग्नेचर। अब इनका सिग्नेचर क्या, किस तरीके से है, इनका सिग्नेचर छोटे से बड़े की तरफ है, और अपनी आई थिंक ये शायद हिंदी में है, मेरे हिसाब से ये गुजराती में है, शायद हिंदी में नहीं है। तो या तो आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में है या हिंदी में। तो ऐसी पर्सनैलिटी हमेशा लाइफ में अपनी रूट्स को पकड़ के रखती है, अपना कल्चर हमेशा पकड़ के रखेगी। और जो इंसान अपनी रूट्स को या अपने कल्चर को पकड़ के रखेगा वो अपने देश से या अपने कल्चर से बहुत प्यार करता होगा। सादा सिंपल पर्सनैलिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो जो ये सिग्नेचर है वो ये बताता है कि ऐसी पर्सनैलिटी अपनी लाइफ के लास्ट पार्ट में, बिल्कुल एंड में, बहुत अच्छी तरक्की करेगी। लास्ट में जो ये लास्ट में मात्रा लगी हुई है, मात्रा ऐसी है कि मरने से पहले, मरना तो नहीं मतलब इस दुनिया से जाने से पहले ये कुछ ऐसा करके जाएंगे जो सारी ह्यूमैनिटी के लिए होगा, सारी दुनिया इनको याद रखेगी। मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको पॉजिटिव गिन रहे हैं लेकिन आप नेगेटिव होते हो। हिटलर को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता था, लेकिन अब के लिए कुछ लोग उन्हें अपना क्या नाम है आदर्श मानते हैं कि हाँ अगर कोई लीडर हो तो उस जैसा हो, है ना। तो उस टाइम पे आपकी इमेज नेगेटिव है या पॉजिटिव है मैटर नहीं करता, बट पॉइंट है सोल की, कि ये सोल क्या करने वाली है, सिग्नेचर क्या करने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी सिग्नेचर में, ठीक है, आप एक बार सिग्नेचर कीजिए, 3 से 4 बार सिग्नेचर करना है, और ओपन हैंड से करना है, बिल्कुल दबा हुआ नहीं, पूरे पेज पे एक कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपका सिग्नेचर है काजोल। एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें अच्छा है, मतलब लाइफ में आप तरक्की तो करोगे लेकिन आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा, फैमिली सपोर्ट ना मिले, फ्रेंड्स का सपोर्ट ना मिले, या कोई आपको ऐसा मिले ना जो आपको सपोर्ट करे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चीज़ें आपको खुद खींच के ले जानी है, क्योंकि आपकी सिग्नेचर में एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर इस सिग्नेचर के बीच में एक सपोर्ट लाइन और लग जाए तो जो अभी आपके पास सपोर्ट नहीं है वो सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। इसके अंदर आपका फैमिली नेम नहीं है, फैमिली नेम मिसिंग है, कुमार, सिंह, गुप्ता, गोयल, वर्मा, जो भी है। अगर आप अपना फैमिली नेम जोड़ देंगे तो जो आपको मम्मी पापा की तरफ से सपोर्ट नहीं है
वो आपको मिलने लगेगा। शायद आपकी मम्मी पापा आपको सपोर्ट ना करते हो, शायद उन्होंने कम पढ़ाई करवाई हो, या थोड़ा सा पैसा कम खर्च करा हो और औरों के मुकाबले कम इन्वेस्ट किया हो, तो आपका इसमें फैमिली नेम नहीं है। अगर आपका फैमिली नेम नहीं है तो आपको फैमिली से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। अभी की करंट मैं आपकी सिचुएशन ये बताऊं तो आप अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहते भी नहीं कि पापा अगर आप सपोर्ट नहीं देना चाहते हो, इट्स ओके, आई विल मेक माई सेल्फ विद माई ओन, क्या बोलते हैं, फीट्स, कि मैं अपने पैरों पे ही सारा काम कर लूँगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पापा ठीक है आपको प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है दो, नहीं तो मैं उसको खुद बना लूँगा। आपको इवन अगर आपके जो सीनियर्स हैं, सीनियर से भी सेम आप ऐसे रखते हो, तुझे मेरी हेल्प करनी है मत कर, अगर करनी है तो ठीक, नहीं करनी है तो इट्स ओके, मैं अपने आप कर लूँगा, सारी चीज़ें मैं खुद सीख लूँगा। तो आप अपने आप खुद सीखते हो और खुद अपने आप को स्टार्ट करते हो, खुद अपने आप को प्रैक्टिकली उस चीज़ पे आने की कोशिश करते हो। जो लोग सीधा सिग्नेचर करते हैं सीधी लाइन में, जैसे कि कोई सपोर्ट लाइन नहीं है, सीधा सिग्नेचर है, लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स इन लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए। पीसफुली मैं सीधा सीधा शुरू करूँगा, सीधा सीधा एंड करूँगा, साफ सुथरा खाऊंगा, साफ सुथरा एंड करूँगा, सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, बहुत ही पंक्चुअल तो नहीं कहेंगे बट हाँ एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल तरक्की करते हैं, सिंपल थॉट्स होते हैं इनके, कपड़े सिंपल रहेंगे, सब चीज़ें इनकी नॉर्मल रहेंगी, इन्हें बहुत ज़्यादा लाइफ में तोड़ फोड़ नहीं चाहिए। जो लोग अपने नाम का पहला लेटर बड़ा रखते हैं और बाकी के लेटर्स को छोटा रख देते हैं, तो ये लोग की पर्सनैलिटी बहुत इनहेंस होती है। लोग घुसते हैं इनके कपड़े पहनने के तरीके को फॉलो करते हो, लोग इन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हो कि उसका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है या उसका खाना कुकिंग बड़ी अच्छी है, तो जो नाम का पहला लेटर बड़ा रखते हैं वो लोग अपने आप को डोमिनेंट रखते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि लोग उन्हें देखें, फॉलो करें। जो लोग अपने सिग्नेचर के नीचे डबल लाइन डालते हैं, डबल क्रॉस, सिंगल लाइन तो ठीक है सपोर्ट लाइन है, लेकिन जो डबल क्रॉस करते हैं वो लोग आप हर चीज़ को क्रॉस चेक करेंगे। अगर आपका लाइफ पार्टनर डबल लाइन वाला है तो वो आपके हर चीज़ को ट्रैक कर रहा है, फ़ोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका उठने बैठने की जगह, कपड़े, सब चीज़ों को उसका वो चेक कर रहा हूँ, क्योंकि उसको डबल श्योरिटी चाहिए, हर चीज़ को वो 2 बार चेक करता है। शकी भी कह सकते हो कई बार, बट कई बार पॉजिटिव भी आता है, कई बार नेगेटिव भी आता है। अगर वो आपके मम्मी पापा है और आप स्कूल जा रहे हो, आप छोटे बच्चे हो, स्कूल में बच्चे हो, या आप टीनेजर हो, ठीक है, तो माँ बाप की नज़र रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके माँ बाप की सिग्नेचर में ये है तो आपके लिए पॉजिटिव है कि हाँ आपको कोई पीछे से देखने वाला, मॉनिटर करने वाला कोई ना कोई है। आपका बॉस, आपके बॉस की सिग्नेचर में अगर डबल लाइन है और वो आपका बॉस है तो इसका मतलब वो आपकी पूरी नज़र रखता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ में कोई ऐसा आदमी हो कि जो मुझे सबकी खबर दे, तो ये डबल लाइन वाला आदमी ले। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑफिस में कोई ऐसा आदमी है जो स्टॉक कीपर हो गया या मैनेजर हो गया, इनकी नज़र तो कोई चीज़ नहीं बच सकती, ना एम्प्लॉयज़, ना कोई मटेरियल, ना कोई सामान, हर चीज़ उनको पता होती है कि अच्छा ये यहाँ रखा है, ये वहाँ रखा है, इसको उसके पास छोड़ा था, उसको इसके पास छोड़ा था। तो डबल लाइन वाला आदमी हमेशा ऐसा होता है। आपकी सिग्नेचर में अगर पैटर्न डाउन आ रहा है, ये कभी भी सही पैटर्न नहीं होता है। अगर सिग्नेचर को आप डिक्लाइन वे में करें, ये हमेशा सुसाइडल सिग्नेचर देता है, कि मतलब कि ये इंसान या तो दुनिया छोड़ देगा या फिर कहीं ऐसी जगह चला जाएगा जो जगह ठीक नहीं है। तो अगर आपकी सिग्नेचर में डाउन आ रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको ऊपर से नीचे, जैसे खुद ही ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे आपको ऊपर से नीचे तक इजीली ला सकता है। ऐसा नहीं कि तुरंत वो आदमी सुसाइड कर लेगा। हैंडराइटिंग में अगर डिक्लाइन पैटर्न शो हो रहा है, दैट मीन्स वो हो सकता है ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब किसी भी हैंडराइटिंग को एनालाइज किया था और कोई भी पर्सन था इसने सुसाइड किया था, तो ज़्यादातर ये पैटर्न उसकी राइटिंग में मिलता है, क्योंकि सुसाइड के बाद तो उसे बचता ही नहीं वो आदमी, तो उसे क्या बात करेंगे, तो ज़्यादातर हैंडराइटिंग में ये मिलता है। तो इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपकी राइटिंग में है तो जरूर नहीं आप सुसाइड करोगे, सुसाइड जैसी कंडीशन करोगे, सारे काम आप गलत करोगे, नुकसान करने वाला,
1 करोड़ रुपया लगा दिया बिजनेस में जिस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक सिग्नेचर कि अगर आप सिग्नेचर के लास्ट में एक डॉट लगाते हैं या आपका सिग्नेचर के बीच में प्रवीण डॉट, तो सिंगल डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप। ये आपकी लाइफ में फुल स्टॉप ही लगा देता है। जैसे कि आई थिंक रतन टाटा के सिग्नेचर में फुल स्टॉप कंफर्म होगा, क्योंकि रतन टाटा बहुत अच्छे लीडर हैं, सबको पता है। लाइफ में एक पीक पे गए हैं, ठीक है, उनके नाम का जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। फ्रॉम जीरो टू सक्सेस उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया। शुरू में शायद वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, उन्होंने चीज़ें अपने आप सीखी। तो जो लेटर पहला है रतन, आई थिंक रतन आर लेटर बहुत बड़ा होगा, बाकी के लेटर नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। बीच में उनके सिग्नेचर में एक डॉट है जो बताता है, बीच में उन्होंने एक, याद हो तो आपने रिजाइन दे दिया था टाटा इंडस्ट्री से, तो क्या नाम है, वो 65 के हो गए थे जब, तो उन्होंने रिलैक्स किया, फिर उन्होंने वापस ज्वाइन किया और अपने ही उसको टाटा को ही किया, किसी और को नहीं किया। तो रतन डॉट टाटा उनका सिग्नेचर कुछ इस तरीके से। तो सिग्नेचर बीच में अगर आपके नाम में है तो ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान करेगा, बट मे बी वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि आपके सरनेम, आपका फैमिली नेम और नेम दोनों के बीच में गैप अगर हो रहा है तो वो आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में गैप ला सकता है आपसे। तो आप जब भी सिग्नेचर करें तो आप अपना नाम प्लस आपका फैमिली नेम ये आपके साथ में जोड़ के हमेशा रखना है। तो आपके हिसाब से बेस्ट सिग्नेचर कौन से टाइप का होता है? और अगर किसी को अपना सिग्नेचर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं? हाँ, सिग्नेचर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिग्नेचर चेंज करेंगे तो आपके जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएंगे। बट डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो सेम ही सिग्नेचर रहेंगे, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, जब आपका रिजल्ट अच्छा आने लगे तो आप डॉक्यूमेंट में भी चेंज करा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाला आपने करके छोड़ दिया है। आई थिंक आप अपने चेक को सिग्नेचर कितनी बार करते हैं महीने में? हार्डली साल में एक बार। अब तो हम वो भी नहीं कर रहे हैं। या फिर आप अपने ऑफिस में एंट्री रजिस्टर में कर रहे हैं, तो आप एक, हर किसी का एक इनिशियल सिग्नेचर होता है, एक रियल सिग्नेचर और एक इनिशियल सिग्नेचर। तो अपने सिग्नेचर, जो आपका सिग्नेचर का पैटर्न है उसी पैटर्न को करते हुए एक सिग्नेचर आप शॉर्ट बना सकते हैं। बट मैं कहूँगा जो आपका रियल सिग्नेचर है उसी को करेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैंक से आपका कोई पैसे विड्रॉल नहीं कर सकता, क्योंकि सिग्नेचर भी किसी का कभी कोई कॉपी नहीं हो सकता है। जैसे हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट हमारे कॉपी नहीं कर सकता, हमारा रेटिना कॉपी नहीं कर सकता, ऐसे हमारा सिग्नेचर भी बिल्कुल यूनिक होता है। हमें लगता है कि वो सिग्नेचर कॉपी है, लेकिन वो कॉपी नहीं होता। तो अगर डॉक्यूमेंट्स में चेंज भी ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता? आप बस नॉर्मली हैंडराइटिंग उसको ले आइए, हर रोज 4 से 5 बार सिग्नेचर को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आइडियल सिग्नेचर क्या होता है उसमें हमें ध्यान देना है। तो आइडियल सिग्नेचर के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जो आपका रियल नेम है। अगर आपका सरनेम है तो कोशिश कीजिए कि सरनेम भी लगा दो उसके अंदर, ठीक है। तो मैं अपना साइन करता हूँ प्रवीण। अगर मुझे इनिशियल बनाना है, मुझे शॉर्ट में ऑफिस के रजिस्टर में करना है तो प्रवीण ठीक है। मैं सपोर्ट लाइन एक जरूर हूँ। अगर आप डॉट डालते हैं, अगर आप सिंगल डॉट डाल रहे हैं तो उसको सिंगल नहीं रखना है, उसको डबल कर देना बस। अगर आप लूप डाल रहे हैं तो उस लूप को नहीं डालना है, क्योंकि लूप आपको हमेशा क्या करता है, बाउंडेड कर देता है। सपोर्ट लाइन हमेशा अच्छी होती है, तो आपका नाम एक सपोर्ट लाइन, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी चलेगा, और बैलेंस्ड है तो भी चलेगा। सपोर्ट लाइन होनी चाहिए, आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए। अगर आपका फैमिली नेम है तो वो भी चलेगा, या फिर कई कुछ लोग करते हैं, मेरा नाम है प्रवीण और अपना फैमिली नेम बड़ा करके चलते हैं, तो पी डॉट, तो ये भी चल जाता है। तो ऐसा पर्सन क्या करता है, अपने ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देता है और अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा करता है। तो एक आइडियल सिग्नेचर फॉर मी एज अ ग्राफोलॉजिस्ट कि आपको अपना पूरा नाम लिखना है। अगर आपका कोई फैमिली नेम है तो वो भी लिखना है। अच्छा, इसमें एच रह गया, ठीक है। अगर आपको कोई फैमिली नेम है तो वो भी लिखना है। और आप अगर एक सपोर्ट लाइन डाल सकते हैं, इट्स ओके। डबल डॉट मैं डालता हूँ तो वो मेरा अपना नेचर है, वो ज़रूरी नहीं है। अगर एक सपोर्ट लाइन है, इट्स ओके। अगर आपका सिंगल डॉट है सिग्नेचर में तो सिंगल को सिंगल नहीं रखना, उसको डबल कर देना है, चेंज सिर्फ यहाँ करना है। तो एक आइडियल सिग्नेचर यही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक हो, थोड़ा सा अपवर्ड मोशन में हो, नीचे एक सपोर्ट लाइन हो, आपका नाम और आपका फैमिली का नाम दोनों होना चाहिए।
अब जैसे मेरा क्वेश्चन है कि मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में बचपन से फैमिली नेम यूज ही नहीं हुआ। फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता होगा, या तो आपकी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। रीज़न कई सारे होते हैं, एक होता है कि मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, एक होता है कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि फैमिली ने कभी सपोर्ट। फैमिली मम्मी पापा कैलकुलेट कर रहे हो ना, फैमिली में मतलब आता है कि चाचा ताऊ होते हैं और भी रिलेटिव आते हैं। फैमिली आपकी शादी हो गई तो आपकी जो ससुराल पक्ष है वो आपका हो गया। फैमिली होगी आपका ग्रुप, ऑफिस में ग्रुप है तो जो बाकी के लोग हैं वो सब आपकी फैमिली है। कहने का मतलब है कि आपको जो सुपीरियर है आपके, उनसे सपोर्ट नहीं है, फैमिली इन द सेंस वो। तो अभी हम मतलब उसको सरनेम को ऐड कर सकते हैं। सरनेम को आप ऐड कर सकते हो। आप जब ऐड करोगे आपको अपने ऑफिस जो सीनियर है उनका सपोर्ट मिलेगा, जो आपके पेरेंट्स हैं मे बी वो भी सब पेरेंट्स के सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको रोटी पानी नहीं दे रहे हैं या वो नहीं, प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। सपोर्ट का मतलब होता है पूरे दिन थक के आए और फैमिली में शाम को आके मम्मी ने बोला बता बेटा कैसा दिन रहा आपका, काफ़ी होता है। इट्स अ मेंटल सपोर्ट, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत होता है। ठीक है, तो अगर आप अपने नाम में फैमिली नेम ऐड कर रहे हैं तो आपको जो सुपीरियर से एनर्जी नहीं मिल रही है वो भी मिलेगी। थैंक यू प्रवीण हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं थी, तो हाँ, इट्स लाइक कि मेरे को बहुत टाइम लगेगा अभी इसको रजिस्टर करने के लिए दिमाग में, बट बहुत हेल्पफुल था। आई होप ऑडियंस ऑडियंस को के लिए भी भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ बात करके। सो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को प्लीज़ थोड़ा और प्यार दें, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू।